शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हड़िया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में लिया हिस्सा। जल विद्युत परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की परंपराओं के साथ विकास पर दिया बल। कहा, नई पीढ़ी को तकनीक रूप से दक्ष बनाना सरकार की प्राथमिकता। जमशेदपुर में सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश की समृद्धि में ही नागरिकों की समृद्धि निहित। और राज्य में फिर बेलगाम होता दिख रहा कोरोना। 60 नए मरीज मिले। अकेले रांची में 23 मामलों की पुष्टि। कोडरमा में भी मिले 14 संक्रमित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नए वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 100-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हिस्सा लिया और देश के आर्थिक विकास पर बल दिया। वे आज राज्य को जल विद्युत परियोजनाओं की भी सौगात दे रहे हैं। बनाए रखेंगे ताकि प्रधानमंत्री जी जो विभिन्न विभागों के द्वारा 11 विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनी अपनी लगाई गई है उनका अवलोकन भी कर रहे हैं, उनकी जानकारी भी ले रहे हैं। इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जनजातीय समाज की परंपराओं के साथ विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। संताल इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सशक्तिकरण से ही राज्य सशक्त बन सकता है। ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ, ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ जो मार्शल ताहें लेना नोआ बाबन उडुक दाड़ेका नोआ तला रे मिटांग मिटांग कामिलिंग एहबका
नियाबार 20 বছর রাজ বেগার করতে पहिल ধাও আলিং আডি ভাবনা আডি तकलीफ করে খবর লি आजो में तहे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के जी टाउन मैदान में आयोजित सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के आह्वान पर बल दिया। देश प्रेम से ओतप्रोत सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के जी टाउन मैदान में हुआ, जिसमें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में मुंडा ने प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के आह्वान पर बल दिया। साथ ही कहा कि देश की समृद्धि में ही नागरिकों की समृद्धि निहित है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, समृद्ध हो, श्रेष्ठ हो, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये हम सब देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम को कई अन्य लोगों ने भी संबोधित किया तथा अभी सम्मानित किया गया। हमने पिछले 15 अगस्त को 750 जगह पे कार्यक्रम किया। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 26 जनवरी में सैल्यूट तिरंगा की टीम 2100 स्थान पर राष्ट्रवादी कार्यक्रम करने जा रही है। कार्यक्रम के कोल्हान प्रभारी बादल महतो समेत कई लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए आंदोलन छेड़ने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी द्वारा जहां 27 दिसंबर को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन और हवन का आयोजन होगा, वहीं 29 दिसंबर को भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को सरकार की नाकामियों को दिखाने का काम करेगी। इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार को विधि व्यवस्था के सवाल पर भी घेरा तथा किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। और 2 वर्ष हेमंत सोरेन जी की सरकार सभी मोर्चों पर विफल सरकार। किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ अवधारणाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सभी मोर्चे पर यह विफल सरकार साबित हुई है। और यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिभ्रमित करते हुए सत्ता पर आई। और उसके लिए मुख्य कारण मैंने कई एक दफा इस बात का उल्लेख किया है कि जिनका काम, पुलिस का काम होता है अपराध पर काबू पाना, अपराधियों को पकड़ना और जेल में डालना, लेकिन आज झारखंड के पुलिस को सरकार ने वसूली में ही सिर्फ लगा दिया और एक टूल की तरह उनका उपयोग करते हैं, जिस कारण से लॉ एंड ऑर्डर लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर उसकी 2020 से लेकर के आज तक, यानी झारखंड में जब से सरकार बनी है हेमंत सोरेन की, अब ये 2 साल। नीति आयोग द्वारा आज नई दिल्ली में राज्यों के प्रदर्शन संबंधी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया जा रहा है। जारी करेगा। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के और विश्व बैंक के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य के बारे में आमूल कामकाज तथा क्रमिक प्रदर्शन की ट्रैकिंग के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक की शुरुआत की थी। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य नतीजों की प्रगति और स्वास्थ्य प्रणालियों के कामकाज को ट्रैक करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक अंक और रैंकिंग का मूल्यांकन, क्रमिक प्रदर्शन, वर्ष प्रति वर्ष प्रगति तथा अमूल कामकाज मौजूदा कामकाज के आधार पर किया जाता है।
स्वास्थ्य सूचकांक एक ऐसा पैमाना है जिसमें 24 संकेतकों को शामिल किया गया है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कामकाज के सभी प्रमुख पक्षों से जुड़ा है। इस रिपोर्ट के दायरे में स्वास्थ्य नतीजे, शासन और सूचना तथा प्रमुख नतीजे और प्रक्रियाएं आती हैं। इन स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्टों का उद्देश्य है कि मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली तथा सेवा आपूर्ति में सुधार के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेरित किया जाए। खूंटी के नगर भवन में जिला स्तरीय सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। खूंटी जिले के विभिन्न पंचायतों में विगत 45 दिनों से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में खूंटी नगर भवन में हुआ, जिसमें उपायुक्त शशि रंजन और उप विकास आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। शिविर में आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। आप लोग के साथ बीच में रहकर के काम करने का मौका मिला, जहां पे हम लोग नहीं जा पाते थे, जहां पे प्रशासन की प्रेजेंस बहुत कम हुआ करती थी, वहां पे प्रशासन ने अपना प्रेजेंस दिखाते हुए अंतिम छोर तक व्यक्ति के पास पहुंचकर उसको लाभ देने का कार्य किया है। यह कार्यक्रम एक तरह से जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी पिछड़े हुए थे, जो भी छूटे हुए थे, उनके पास पहुंच करके उनकी यथास्थिति जानकर उनको जो हम सामाजिक या आर्थिक लाभ दे सकते हैं, उसको देने के लिए हम लोगों ने अपनी टीम को प्रोत्साहित किया था और ये प्रोत्साहन हमें राज्य स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में हड़िया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई गई और जरूरतमंदों के बीच धोती, साड़ी तथा कंबल का वितरण किया गया। शिविर के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में उपायुक्त शशि रंजन ने जिले में संचालित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर संतोष जताया। खास करके इस मौके पे मैं नाम लेना चाहूंगा खूंटी का, कर्रा का, अड़की जैसे सुदूरवर्ती एरिया का, मुरू का, जहाँ पे कभी हम लोग जाते नहीं थे, वहाँ पे अच्छे तरीके से पंचायत सचिवालय हो या गांव का दूरस्थ एरिया हो, वहाँ जाकर के लोगों को टच करने का, लोगों को जानने का, लोगों को समझने का एक अच्छा अवसर मिला। 2 साल पहले जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से ऑडिट प्रोग्राम करके लोगों का ट्रस्ट जीतने की कोशिश की है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसको कहते हैं, उसको बनाने का काम किया है। इस जिला स्तरीय शिविर में संबंधित विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनों की समस्याओं तथा शिकायतों का ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया गया। जामताड़ा जिले के किसानों का रुझान अब सब्जी की खेती की ओर बढ़ रहा है। सब्जी की अच्छी उपज और इस वर्ष बेहतर कीमत प्राप्त होने से किसानों के हौसले बुलंद हैं। हम लोग टमाटर का खेती सालों से करते आ रहे हैं। टमाटर की खेती में हम किसान भाइयों का भी लाभ होता है। इसमें थोड़ा बहुत कामिल लोग, लेबर लोग का भी इसमें सहायता होता है, उन लोग का भी रोजगार। किसान भाई बहुत ही मेहनती हैं, बिना सरकारी सहयोग के टमाटर की खेती कर रहे हैं, जिससे कि अपने आय को बढ़ोतरी कर रहे हैं वो। और हमारे क्षेत्र में सिर्फ नारायणपुर में ही नहीं, हमारे नारायणपुर के अगल बगल प्रखंड के कई जगहों पर टमाटर की खेती हो रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा न केवल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा रही है, बल्कि बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने में मदद कर रही है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद पंचायत के रतनपुर गांव के लोग मनरेगा से कुआं पाकर खेती के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गिरिडीह जिले के रतनपुर गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ की जमीन बंजर थी, लोग भूखमरी के शिकार थे, रोजगार के लिए गांव से पलायन कर रहे थे। सरकार ने गांव में मनरेगा का बड़ा कूप दिया। आज इस कूप के सहारे यहाँ 20 एकड़ भूमि पर खेती हो रही है। मनरेगा के कूप से लगभग यहाँ 20 एकड़ जमीन जो पूरा पहले बंजर हुआ करता था, आज के डेट में पूरा उपजाऊ हो गई है और आज के डेट में पूरा इस जमीन से सोना उगल रहा है। किसान हैं, पहले हम लोग का जमीन पहले से तो था, लेकिन यहाँ पर कुछ उपजाऊ नहीं होता था। कारण था कि नल कोई सुविधा नहीं था। उससे कुआं जब से हुआ है
तब से पूरा मेरा गांव में हरियाली की तरह पूरा हो गया है। गांव की महिला किसान लखी देवी कहती हैं कि वे आलू के लिए तरसते थे। आज गांव में धान, गेहूं, सरसों, प्याज, आलू सब उपज रहा है। किसानों का कहना है कि मनरेगा के स्कोप से पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने लगी है। अन्न के लिए बहुत तरसते थे, आटा के लिए तरसते थे, रोटी के लिए तरसते थे, आलू के लिए तरसते थे। तो सरकार ने कुआं दिया, इसके कारण पानी अब भरपूर मिल रहा है। इसी से हम लोग आज में जमीन में सोना उगल रहा है। सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से किसान आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं, साथ ही वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त कर रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी कि जब गांव का आदमी आपके सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता अधिकार लेकर, तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए। आई है कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच जाए। सरकार आपके द्वार। इनका साड़ी मिल रहा है, लूंगी। बहुत जल्दी मेरा काम हो गया और यह स्वीकृति पत्र हमको मिला है। अब दरुआ हड़िया छोड़ के और फूलो झानों में जुड़े तो हम दुकान चला रहे हैं। मुझे वहाँ से 50,000 का लोन मिला और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ। खबरें झारखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,531 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 7,141 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में कोरोना एक बार फिर बेलगाम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 60 संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 15 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती। रांची में अकेले 23 मरीज मिले, जबकि कोडरमा में 14, धनबाद में 8 और पूर्वी सिंहभूम जिले में 7 मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 361 एक्टिव केस हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.42% है। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,41,70,00,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर घोड़ा बांधा मिलन संघ द्वारा अर्जुना कप डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। पलामू में टीका अभियान को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने वास्ते स्वास्थ्य और प्रशासनिक महकमा दिन रात मेहनत कर रहा है।
इस सिलसिले में एसडीओ ने सुआ गांव का भ्रमण कर अपनी देखरेख में पात्र लोगों की वैक्सीनेशन कराई। साथ ही जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। खूंटी में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन जिले के 6 प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में किया जा रहा है। खूंटी उपायुक्त ने लोगों से कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की गुजारिश की है। सुनील सिंह ने भारतीय जनता पार्टी चतरा जिला प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन रात्रि में पहुंचकर जिला पदाधिकारी एवं प्रशिक्षित ले रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी के साथ रात्रि में भोजन किया। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर जिले में रात्रि चौपाल के बीच कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। कामता पंचायत के विभिन्न स्थानों में प्रखंड विकास पदाधिकारी चिकित्सक डॉक्टर NK पांडे के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया गया। साथ ही उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। रांची में भाजपा चुटिया मंडल द्वारा लिट्टी पार्टी आयोजित हुआ, जिसमें रांची सांसद संजय सेठ, विधायक CP सिंह, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और पूर्व विधायक रामकुमार पाहन समेत अनेक लोग शामिल हुए। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के साइडिंग बस स्टैंड के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर। गोड्डा जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापा अवैध शराब जब्त किया। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में बिकने वाली शराब की खेप को भी बरामद किया गया। साथ ही कच्चा माल भी जब्त किया गया। राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के लिए रांची पुलिस पूरी तत्परता से काम कर रही है। जिले के चान्हो थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 युवकों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान में इजाफे से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सवेरे से ही धूप छांव का खेल जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि कल और परसों राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में खेल और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। श्री सोरेन आज मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट में आज भारत 3 विकेट पर 272 रन से आगे अपनी पारी शुरू करेगा। राहुल नाबाद 122 और अजिंक्य रहाणे नाबाद 40 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मयंक अग्रवाल और KL राहुल ने भारत को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी निभाई। बनारस में आज से आगामी 29 दिसंबर तक काशी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। नगरी में 27 से 29 दिसंबर तक होने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य के दर्शन तो होंगे ही, साथ में यहां रहकर देश में विख्यात हुए दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञों और बनारस घराने की यादें भी ताजा होंगी। मंदिरों के शहर में हंसी से गुदगुदाने के लिए मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी मौजूद होंगे, तो शाम को यादगार बनाने के लिए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रस्तुतियां भी दर्शकों के लिए यादगार बन जाएंगी।
भगवान शिव की नगरी में फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दीपों के शहर के रूप में विख्यात काशी नगरी में 27 दिसंबर को यानी कि आज शाम 4 बजे महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र करेंगे। 27 दिसंबर को काशी फिल्म समारोह में एक्टर अनुपम खेर, गीतकार मनोज मुंतशिर, एक्टर राजपाल यादव, प्रोड्यूसर राहुल मित्रा, भोजपुरी एक्टर श्रुति राव, भोजपुरी एक्टर अंजना सिंह, अभिनेता विनोद बच्चन, अभिनेता सतीश कौशिक, अभिनेत्री कंचन अवस्थी के साथ ही इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जैसे लोग प्रमुख रूप से इसमें हिस्सा लेंगे। ज्ञान नगरी के रूप में भी मशहूर वाराणसी में 28 दिसंबर को होने वाले काशी फिल्म महोत्सव के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रहेंगे। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए राष्ट्रगान से जुड़े तथ्यों के बारे में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भक्त विधाता। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बंगाली भजन भारतो भाग्य विधाता का शुरुआती अंश है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगो। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान भारत में एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भक्त विधाता। जय हे जय हे जय हे आज हम स्वतंत्रता सेनानी माखन सिंह को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में लिया हिस्सा। जल विद्युत परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की परंपराओं के साथ विकास पर दिया बल। कहा, नई पीढ़ी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना सरकार की प्राथमिकता। जमशेदपुर में सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश की समृद्धि में ही नागरिकों की समृद्धि निहित। राज्य में फिर बेलगाम होता दिख रहा कोरोना। 60 नए मरीज मिले। अकेले रांची में 23 मामलों की पुष्टि। कोडरमा में भी मिले 14 संक्रमित। सरकार गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनतकश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार।
सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडियत। आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन।